साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेस पर। साथियों हम लोग प्रश्नोत्तरी व्याकरण प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे और आज इसकी दूसरी क्लास होगी। हम लोग 30 क्वेश्चनों पर चर्चा कर चुके थे और इस श्रृंखला में आज 31वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। चलिए रेडी। तो आज की क्लास का पहला 31वां प्रश्न यानी पहला कह लीजिए, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग, यानी स्पर्श व्यंजनों के जो हैं वो वर्ग होते हैं। तो वर्ग होते हैं कितने? 2, 5, 4, 3। तो वर्ग कितने होते हैं सही? इसके होते हैं वर्ग 5 यानी कु, चू, टू, तू और क्या होता है कु। कु बराबर कवर्ग, चू बराबर चवर्ग, टू बराबर तवर्ग और तू बराबर तवर्ग और पू बराबर पवर्ग। तो 5 गुणा 5 बराबर कितने हो गए? बराबर 25। यानी एक कवर्ग में 5, चवर्ग 5, टवर्ग 5, तवर्ग 5 और आपका पवर्ग 5। 5 गुणा 5 बराबर 25। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होगी? 25। और वर्ग कितने हो गए? 5। तो एक साथ हमें क्वेश्चन मिले 2 सीखने के लिए। तो आपका 31 का जवाब हो गया बी। आगे देखिए, गा 32 नंबर प्रश्न। गा व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। तो सी नंबर स्पर्श व्यंजन है और डी का है संयुक्त व्यंजन। सही जवाब क्या होगा साथियों? देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन तो 4 होते हैं, या वा राला। ऊष्म होते हैं सा शा शा हा, 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन भी होते हैं 4। कौन कौन से? यहाँ संयुक्त व्यंजन 3 होते हैं, सॉरी, संयुक्त व्यंजन होते हैं संस्कृत में 3, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा नहीं होता जो कि हिंदी में होता है। कितने हो गए? 3। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो गा व्यंजन जो है हमारा वो है स्पर्श। स्पर्श व्यंजनों में कितने व्यंजन है? स्पर्श 25। ठीक है। स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन या वर्गाक्षर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न आपके सामने। अंतस्थ वर्ण हैं। ए नंबर सा सा हा, बी नंबर या रा ला वा, सी छा त्रा ज्ञा, डी का खा गा घा। तो उसका सही जवाब क्या होगा? देखिए साथियों, ये आपका जो है डी नंबर, देखिए ये है आपके स्पर्श है, ये है स्पर्श, ये है अंतस्थ, अंतस्थ और ये आपके जो है वो ऊष्म है और ये आपका जो है छात्रा गया संयुक्त। संयुक्त संयुक्त इसको हटा दीजिए, संयुक्त। तो आपका 33 का क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बी में जो है या वा राला, या राला वाह। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। और साथियों और ध्यान देने की बात है, या वा रा ला, ये जो है ना इसके संस्कृत में ये ज़्यादा शुद्ध है। ठीक है। अगर ये ऑप्शन ना हो तब या रा ला वा भी हो जाएगा। अगर ये दोनों हों तो संस्कृत में ये सही ज़्यादा है, या वा रा ला। इसके लिए क्योंकि हाइब्रिड एक सूत्र है, उसमें हा या वा रा और लण सूत्र जो है लण। तो प्रत्याहार जब बनाते हैं हम तो 2 सूत्रों से बनता है हमारा। कहाँ से? यण प्रत्याहार बनता है, यण प्रत्याहार। और यण प्रत्याहार 5 सूत्र जो है हमारा वो 5वां सूत्र है हा या वा रा टा और 6ठा सूत्र है लड़। तो 2 सूत्रों से बनता है यण प्रत्याहार। इसीलिए उसी क्रम के हिसाब से ये वाला जो क्रम है वो शुद्ध ज़्यादा है संस्कृत में। अब चूँकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। यहाँ ये जो है या वा राला ये नंबर है, बी नंबर है चा छा जा जा यहाँ, सी पा फा बा भा और डी नंबर में है आपका सा शा सा हा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके
ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। पहले तो ये प्रश्न हो गया। फिर कौन कौन सा ऊष्म होता है, तो सा, शा, आ। ये आपका कहा तालव्य वाला, मूर्धन्य वाला, दंत वाला और कंठ का जो क्या है, हा। ये भी हो गया। इसमें क्रम जो आएगा ये वाला क्रम ही रहेगा, इसका क्रम जो है यही वाला रहता है, क्योंकि एक सूत्र है सस्सर और एक है हल। ठीक है, तो सस्सर और हल, तो क्रम हमारा रहेगा सा, शा और हा, यही रहेगा। इससे पहले हम लोगों ने या, वा, रा, ला या रा, ला, वा दोनों में चल जाता था, लेकिन यहाँ पे यही क्रम आएगा। वहाँ काम चल सकता था आपका या, रा, ला, वा से, या वा, रा से, या वा, रा, ला से। लेकिन यहाँ पर आपको ऊष्म जब आए तो सा, शा ही, यानी पहले तालु, मूर्धा, दंत और उसके बाद में हा, यही होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है कि आप जो है इसका क्रम बिगड़ जाए, इसका क्रम नहीं है, बिगड़ता है, यही रहता है। ठीक है, आगे मिलते हैं। और नीचे 35 नंबर प्रश्न पे बात करेंगे, कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते हैं। तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं, आ, ई, उ, ऋ, लिर। ठीक है, और कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता है, तो देखिए ई भी ह्रस्व होती है, ऊ भी होता है और ऋ और लिर, ये तो है ही। ठीक है, और ये देख लीजिए बी नंबर में ये भी ह्रस्व है, अंगा तो अयुग्मा है। तो सही ऑप्शन क्या है कि इसका दीर्घ नहीं होता है, ह्रस्व नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसका ह्रस्व नहीं होता है, तो इसका होता क्या क्या है, इसका दीर्घ होता है, इसका क्या होता है, प्लुत होता है। तो साथियों 6 भेद इसके हो गए, 6 इसके हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 12। इन चारों के कितने भेद हो गए, 12 भेद। एक के 4 नहीं, ए के 12 हो जाएंगे, ओ के भी 12 भेद, आय के भी 12 भेद और औ के भी 12 भेद होंगे, क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होगा। समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आगे, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है, देखते हैं। आ, छोटा आ, ई, ऋ और ला। साथियों बस थोड़ी सी देखना होगा, थोड़ी सी अगर आपने चूक कर दी तो सवाल गलत हो जाएगा। तो जो लिर होता है वो तो स्वर होता है, और जो ला होता है वो आपका, इसको या अर्ध, मतलब इसको आप व्यंजनी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। वैसे आप इसे अर्ध स्वर कह सकते थे, या वा, रा, ला को अर्ध स्वर मानते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसे व्यंजन मानेंगे। क्या मानेंगे, ये ला जो है व्यंजन है, स्वर नहीं है। और अगर पूछा जाए ला है तो व्यंजन नहीं हो, तो अगर स्वर नहीं है या ना व्यंजन है तो है क्या, तो आपका अर्ध स्वर है। ठीक है, फिलहाल इसका जवाब जो होगा वो 36 का जवाब होगा आपका डी नंबर होगा। तो हम लोग आज, कल हम लोगों ने 30 प्रश्न किए थे, आज भी 30 करेंगे और प्रतिदिन 30 प्रश्न होंगे। छा मिलकर बना है, ये आपका जो छा वर्ण है वो मिलकर बना है। ठीक है, छा वर्ण, तो देखिए ये का, सा और आ से हमारा क्या बन जाता है, छा, छा बनता है। ठीक है, इसी तरीके से ता, रा, आ से क्या बनता है, त्रा। ऐसे स्रा से कैसे बनता है, सा, रा, आ से बनता है हमारा स्रा। ठीक है, अब बड़ी स्क्रीन नहीं है इसीलिए हम लोग नहीं लिख पाए हैं, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी देख लेंगे, अगर आपका ऐसे आ जाए, ये वाला भी सही है। ठीक है, इसमें अगर हलंत लगा देंगे तब ये ऐसे हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। 38 नंबर प्रश्न, अंतस्थ वर्ण है, पहचानिए। अंतस्थ वर्ण है तो ऑप्शन नंबर ए में ऊष्म सा, शा, हा, अण आ, ई, उ, यण या, वा, रा, ला, विसर्ग और अनुनासिक। तो सही इसका जवाब होगा आपका यण, या, वा, रा, ला। ये आपके क्या अंतस्थ है, ये आपके क्या है अर्ध स्वर। आगे, निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, पहचानिए।
खा, ज्ञा, झा, भा, ये भी साथियों स्पर्श है, ये भी स्पर्श है और ये भी स्पर्श है। तो हमारा बचा क्या? ज्ञा। ये हमारा कैसा है? संयुक्त है। कैसा है? संयुक्त है। तो उसका सही जवाब होगा हमारा क्या? ज्ञा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3। छात्रा, ज्ञा। और हिंदी में कितनी है? 4 है। ध्यान देंगे। कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है, अर्थात किस स्वर का ह्रस्व नहीं होता है? देखेंगे लिर, इसका होता है। ठीक है, ये आपकी क्या है? रिर। ये क्या है? ऊ यानी दीर्घ ऊ। और ये आपका क्या है? ओ। इसका ह्रस्व नहीं होता है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ओ। इसका ह्रस्व नहीं होता है। इसका इस स्वर का ह्रस्व नहीं होता है, इसीलिए इसके कितने भेद हैं? 12। आके 18 भेद तो किसी दिन हम चर्चा करेंगे। आके 18, ई के 18, ऊ के 18, ऋ के 18, लिर के 12, ए के 12, ऊ के 12, ऐ के 12 और औ के 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में अयोगवा वर्णों की संख्या है 6, 5, 3, 4। साथियों, एक बार यूपी टेट में भी आया था कि संस्कृत में अयोगवाओं की संख्या कितनी है। कुछ लोगों ने 2 लगाई थी। ठीक है, अब गलती मत करना। अयोगवाओं की संख्या होती है आपकी 4। कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। ये आपका हो गया का और खा। ठीक है, ये आपके जीवा मूल्य हो गए और ये आपके क्या हो गए? उपदमानीय। और एक अनुस्वार हो गया और एक आपकी क्या हो गई? विसर्ग हो गई। तो अनुस्वार 1, विसर्ग 2, जीवा मूल्य 3, उपदमानीय 4। अयोगवाओं की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। तो उसका सही जवाब क्या था हमारा? 4। संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों ब्रैकेट में अचों की संख्या कितनी है? साथियों, अचों की संख्या 14 है, 9 है, 12 है, 32 है। सही जवाब क्या होगा? आप सब जानते हैं और पढ़ भी चुके हैं। इसका क्या हो जाएगा? 9। स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है संस्कृत में। आगे, उस वर्ण नहीं है, पहचानिए साथियों। सा, या, सा, हा। नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना है। सा है और हा भी है, लेकिन इसमें कौन सा नहीं है? तो आपका या है। तो ये क्या है? ये अंतस्थ है। क्या है ये? अंतस्थ। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है। आगे देखते हैं। स्पर्श व्यंजन नहीं है, पहचानो साथियों। का स्पर्श है। बी नंबर, पा स्पर्श है। या, टा, तो आपका टा भी है, या भी है, नहीं पा भी है, पा जो है, पा जो है ये वाला है, और का ये है, ये भी स्पर्श है। तो कौन सा नहीं है? तो या जो है नहीं है। ये ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। ये पा है और ये या है, देख लेंगे। कवर्ग के वर्ण कहे जाते हैं साथियों। कवर्ग के वर्ण क्या कहे जाते हैं? कवर्ग के वर्ण ऊष्म कहे जाते हैं, अंतस्थ कहे जाते हैं, स्पर्श कहे जाते हैं, या क्या लिखा है? सरस व्यंजन कहे जाते हैं। तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। स्पर्श के वर्ण क्या कहलाते हैं? सॉरी, कवर्ग के वर्ण स्पर्श कहे जाते हैं, या इन्हें वर्गीय कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय कहते हैं। अर्धमात्रिक वर्ण कहे जाते हैं, जिसमें अर्धमात्रिका होती है। ह्रस्व 1 मात्रिक, दीर्घ 2 मात्रिक, प्लुत 3 मात्रिक और व्यंजनम अर्धमात्रिक। तो जवाब आ गया आपके सामने। तो उसका क्या हो जाएगा? स्वर, अयोगवा, व्यंजन या विसर्ग। सही जवाब इसका क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा व्यंजन, क्योंकि व्यंजन को क्या कहते हैं? अर्धमात्रिक कहते हैं। तो 46 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए 47वां प्रश्न आपके सामने। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता, वे कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? देखिए, स्वर, प्लुत, व्यंजन या दीर्घ मात्रा। बताइए कौन सा सही ऑप्शन है? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते। ठीक है,
या जिसका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है, वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं हमारे व्यंजन, क्योंकि ये किस पे आश्रित होते हैं? स्वरों पे होते हैं। सही जवाब क्या हो गया? व्यंजन। आगे देखते हैं और नया प्रश्न आपके सामने 48वां। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें किसके साथ लिखा जाता है? जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें किसके साथ लिखा जाता है? उपध्मानीय के साथ, जीवामूलीय के साथ, हलंत के साथ, स्वरों के साथ। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हलंत के साथ। जैसे आपने ऐसे करके लिख दिया ये का, ये शुद्ध है, ये लिख दिया खा, ये शुद्ध है, ये लिख दिया गा, ये शुद्ध है, क्योंकि ये व्यंजनों पे हलंत के साथ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। 49वां। तिरमात्रास्तु प्लुतोग्यम डैश 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 चा अर्धमात्रिकम। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्या लिखा? अर्धमात्रिकम। तो अर्धमात्रा मतलब किसकी होती है? व्यंजनम। आपका ह्रस्व। तीन मात्रा तु प्लुतोग्यम। तीन मात्रा किसकी होती है? प्लुत की होती है। तो डैश 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 चा धन अर्धमात्रिकम। आदि मात्रा किसकी होती है? तो आदि मात्रा जो होती है वो व्यंजन की होती है। बहुत सरल है। आगे देखिए, सभी व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार में समाहित हैं? जैसे सभी स्वर वर्ण अच प्रत्याहार में समाहित हैं, तो सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित हैं। जो हल प्रत्याहार है उसमें सभी क्या है? व्यंजन है। ठीक है। और आपका कहा पूरा जो महेश्वर सूत्र है वो किस प्रत्याहार में है? इन 14 महेश्वर सूत्र में जितने वर्ण है वो अल प्रत्याहार में। यहाँ स्वर व्यंजन दोनों। ठीक। अक में क्या है? 5 वर्ण है, आ ई उ रिर लिर। ठीक है, 5 वर्ण हो गए। कितने वर्ण हो गए? 5, 2 सूत्रों में। और हल तो बता ही दिया। प्रत्याहार की बात आएगी तो 34 वर्ण बताएंगे, और व्यंजन पूछेगा तो 33 हो जाएंगे। यानी व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33 हैं। और हल प्रत्याहार में वर्ण कितने हैं? तब 34 हैं। और हस में कितने वर्ण हैं? हस में आपके 20 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 20। आगे देखते हैं, व्यंजनों का अपर नाम। अपर माने दूसरा नाम। तो क्या कहते हैं? हस कहते हैं, हल कहते हैं, अच कहते हैं या अल कहते हैं। साथियों, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? हल। क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या होती है। अब देखिए, व्यंजन वर्णों की संख्या होती है, इन्हें प्रत्याहार की चक्र नहीं किया, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 33, 14 या आपका 9, 11। सबको काट पीट के कौन सा सही हो जाएगा? 33। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए नंबर सही है। प्रत्याहार, कितने प्रत्याहार में व्यंजन वर्ण गिने गए हैं? 14, 4, 10 और आपके 5। तो सही जवाब क्या होगा? देखिए, स्वर जो हैं वो 4 में गिने गए, और 10 में क्या गिना गया? व्यंजन। 10 में आपके व्यंजन गिने गए हैं, और स्वर कितने में गिने गए हैं? 4 में। कितने गिने गए हैं? 4 में। जवाब क्या सही हो जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर सी। हैवरट से हल तक के सूत्रों में गिने गए हैं। हैवरट का जो हा है वहाँ से हल का जो ला है वहाँ तक किनकी गणना हुई है? व्यंजनों की है, हुआ की, स्वर की, या सभी की? बहुत सरल सवाल है। इसमें आपकी व्यंजनों की गणना की गई है, क्योंकि व्यंजन ही 5वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र जाएंगे। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। 3 3 9 और 1 10 व्यंजन हो गए। व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? साथियों, ये देखिए, व्यंजन का नंबर 1 आपका सबसे पहले स्पर्श, फिर आपका अंतस्थ, और उसके बाद में आपका ऊष्म। ठीक है। तो इस तरीके से ये कह रहा प्रमुख रूप से, ध्यान दीजिए। और वैसे अगर प्रमुख ना होता तो 4 प्रकार से कह सकते थे, क्योंकि आपका अंतस्थ भी आ जाता, वो संयुक्त भी आ सकता था। तो इसीलिए इसका अगर प्रमुख रूप से किया जाए, मूल जो किया जाए, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। सी में कितने हैं? 3, जो भी बता चुके हैं। चलिए
56 नंबर प्रश्न आपके सामने, व्यंजनों का भेद नहीं, व्यंजनों का भेद नहीं है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और ह्रस्व व्यंजन। तो व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन भी, अंतस्थ भी, ऊष्म भी, लेकिन ह्रस्व तो कोई व्यंजन नहीं है, इतना आप जानते हैं। तो आप ऑप्शन नंबर लगाएंगे डी। कौन सा लगाएंगे? डी। आगे, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म के अतिरिक्त भी व्यंजन का भेद माना जाता है। साथियों देखो प्रश्न आ गया, ह्रस्व व्यंजन, बी नंबर दीर्घ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उपरोक्त सभी। अब देखना ये है कि ना ह्रस्व व्यंजन माना जाता है ना दीर्घ व्यंजन, तो माना कौन सा जाता है? तो संयुक्त व्यंजन माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा आदि का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा आदि। कंठ भी, तालु भी, मूर्धा आदि का उच्चारण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं न मिश्रित व्यंजन कहते हैं, न अंतस्थ कहते हैं, न कहते हैं ऊष्म। तो इसको कहते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। आगे अब देखते हैं कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, मानी जाती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 20 है, 22 है, 25 है, 30 है। तो उसका सही जवाब होगा 25 मानी जाती है, 25 है, ठीक है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इस तरीके से कितने हो गए? 5 गुणा 5 बराबर 25 होगा, ठीक है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने, कादयो मापसाना डैश रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देखिए, व्यंजना, स्वरा, हला, स्पर्शा, बहुत ही सरल प्रश्न है आपके सामने। 60 का क्या हो जाएगा? कादयो मापसाना स्पर्शा, जो का आदि में है और माँ लास्ट में है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श कहते हैं। स्पर्श की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 है। तो कादेव मापधाना स्पर्शा बराबर क्या हो गया? डी ऑप्शन हो गया। साथियों, इसके आगे भी प्रश्न है, हमारी डेली 30 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो डेली चलेगी। आप सभी लोग हमसे जुड़ जाइएगा, ठीक है। नमस्ते, और फिर मिलते हैं कल।